दोस्तों, हाई यूरिक एसिड के कारण चलने फिरने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो जानिए इसे जल्दी से जल्दी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको यूरिक एसिड की समस्या तो हो रही है कि आप यूरिन समय पर नहीं जाते, मूत्र समय पर नहीं त्यागते, आपको यूरिन आ रहा है लेकिन आप रुक जाते हैं कि आधे घंटे बाद चले जाएंगे, 1 घंटे बाद चले जाएंगे, या फिर रात को तो मोस्टली ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि यूरिन आता है तो उठते ही नींद से जागते ही नहीं है, सुबह चले जाएंगे, तो यूरिक एसिड की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा करने से किडनियों की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ किस कारणों से यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है और बताने जा रही हूँ इसका आयुर्वेदिक इलाज और घरेलू इलाज जिनके द्वारा हम इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। किसी दवाई, किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं कि जब खाना पचता है तो मांस, मज्जा, रक्तवीर्य बनता है। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन के टूटने से बनता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज महिलाओं में जो होती है वो 2.5 से लेकर 5.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और पुरुषों के अंदर इसकी रेंज 3.5 से लेकर 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। यूरिक एसिड के ज्यादा बढ़ने के बाद ये हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इसे ही गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड हाई ब्लड प्रेशर से लेकर जोड़ों के दर्द समेत कई तकलीफों को न्योता दे देता है। इस बीमारी के कारण लोगों को उठने बैठने में परेशानी होने लगती है, हमेशा जोड़ों में दर्द और उंगलियों में सूजन की शिकायत रहती है। यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में प्यूरिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। ऐसे में खान-पान पर ध्यान रख के आप यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें प्यूरिन हाई लेवल में होता है, जैसे कि मीट, सूखे बीन्स, बियर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है। जो लोग प्रोटीन ऐसा खाते हैं जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा होता है, उस कारण से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा सूखे चने नहीं होते, काले चने जो होते हैं, उसे खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। अल्कोहल लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड मीट खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। पालक खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। गोभी, ब्रोकली, मशरूम, इनका सेवन ज्यादा करने से, और अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इन्हें खाने से और बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं वो ये कहेंगे कि हम ऐसा प्रोटीन नहीं खाते जिसमें प्यूरिन हो, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है, तो वो लोग चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर यूरिया बढ़ रहा है और यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ रही है। दोस्तों, अपने यूरिन को कभी नहीं रोकिए। अगर आप यूरिन रोकते रहेंगे तो कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। यूरिक एसिड हमारे शरीर में से कैसे निकलता है? 80% यूरिक एसिड निकलने का रास्ता है हमारा यूरिन यानी कि मूत्र, और 20% है मल। अगर आप यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि यूरिन के अंदर घुलकर ये यूरिक एसिड शरीर से बाहर हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा आयुर्वेदिक इलाज बताने जा रही हूँ जिसे करने के बाद यूरिक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप उसका सेवन रोजाना करते हैं। दोस्तों, वो है अजमोदा, जिसे सेलरी सीड्स कहा जाता है और हिंदी में जिसे अजवाइन कहा जाता है। अजवाइन के बीज हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपने सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन के बीज, जिसे अजमोदा कहा जाता है, उसको रात को पानी में भिगो देना है, सुबह उबालना है, पानी को दोबारा ठंडा कर लेना है और आपने इसका सेवन कर लेना है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे बहुत जल्दी यूरिक एसिड शरीर से बाहर हो जाएगा। आपको किसी दवाई, किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपने बिल्कुल नहीं खानी, जैसे कि आपने साबुत दालें नहीं खानी। दालें खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप साबुत दालें खा रहे हैं तो ऐसा खाने से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपने उड़द की दाल नहीं खानी, साबुत मूंग की दाल नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, चना नहीं खाना। और जो आप दूध पी रहे हैं ना, वो मलाई उतरा हुआ पीना है, जिसे फैटलेस मिल्क दूध कहा जाता है, वो आपने पीना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। नमक यानी सोडियम बहुत कम लेना है। जब आप सोडियम कम लेंगे तो यूरिक एसिड अपने आप बाहर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा सोडियम जो है ना पानी को सोख लेता है और शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं हो पाता। इसके अलावा पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा लीजिए। दोस्तों, पोटेशियम वाले आप फ्रूट्स खाइए, तरबूज खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, आप बीटरूट यानी चुकंदर खा सकते हैं। इसके अलावा आपने ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना है, यानी कि सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। दोस्तों, सलाद के अंदर आप टमाटर नहीं खाइए, बाकी सभी सलाद आप खा सकते हैं। इसके अलावा गोभी, ब्रोकली, मशरूम, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, आपको एक और चीज बताती हूँ, यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने के लिए ब्रोमेनिल एक बहुत
अच्छा कंपाउंड है जो कि पाइनएप्पल यानी कि अनानास में पाया जाता है। तो अगर आप अनानास का सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर यूरिक एसिड घुलकर बाहर हो जाएगा, क्रिस्टल रूप में नहीं बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने अदरक का सेवन करना है। अदरक अगर आप कच्ची खा सके तो बहुत अच्छा होगा एज ए सैलेड के तौर पर। इसे खाने से यूरिक एसिड शरीर से बाहर हो जाता है। इसके अलावा आप गिलोय खा सकते हैं, सेब का सिरका 2 चम्मच पानी में घोल कर ले सकते हैं। दोस्तों पपीता जो होता है ना, पपीता, कच्चे पपीता अगर इसका जूस निकाल कर पिया जाए तो शरीर से यूरिक एसिड अपने आप बाहर होने लगेगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा आयुर्वेदिक इलाज आपको बताया है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड को बाहर कर सकते हैं, क्रिस्टल बनने से रोक सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, कभी भी अपने यूरिन को नहीं रोकिए। अगर यूरिन रोकेंगे तो कोई भी आयुर्वेदिक इलाज हो, हेमोपैथिक इलाज हो या एलोपैथिक इलाज हो, कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।